एक राजा था, वो डिसेबल था, उसकी एक आँख और एक पैर ख़राब था। लेकिन वो राजा नहीं ख़राब था, वो बहुत अच्छा राजा था। उसके वक्त में उसकी जनता खुश थी, उसके राज्य में प्रॉस्पेरिटी थी, तो ही इज़ अ गुड किंग। एक दिन वो अपने पैलेस, अपने महल के हॉलवे से गुजर रहा था। उसने देखा उस हॉलवे में उसके जितने भी पूर्वज थे उन सब की पावरफुल पेंटिंग्स लगी हुई थी। ऐसी पेंटिंग्स थी जिनको देख के राजा को गर्व होता था कि उसके पूर्वज इतने पावरफुल थे। राजा ने कभी अपनी कोई पेंटिंग नहीं बनवाई थी, क्योंकि वो डिसेबल था, तो वो नहीं चाहता था उसकी पेंटिंग में उसकी डिसेबिलिटी झलके। लेकिन आज जब वो इस हॉलवे से गुजर रहा था तो उसको एक ख्याल आया कि अगर यहाँ पर मेरी पेंटिंग नहीं लगेगी तो जब बाद में मेरे बच्चे या उनके बच्चे इस हॉलवे से गुजरेंगे तो मैं तो यहाँ कहीं नहीं होऊंगा, एंड आई विल बी नॉन एग्जिस्टेंट। तो उसने सोचा कि यहाँ पर उसकी भी एक पेंटिंग होनी चाहिए। तो उसने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो उसने अनाउंस कराया अपने पूरे राज्य में कि जो भी पेंटर राजा की एक पावरफुल इमेज बनाएगा जिसको देख के राजा खुश होगा, वो उसको बहुत सारा इनाम देगा। जब ये खबर राज्य में फैली तो ज़्यादातर पेंटर्स ने पेंटिंग बनाने से बहाने बना के डिनाई कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जाहिर सी बात है इमेज में उसकी डिफॉर्मिटीज़ झलकेंगी और राजा नाराज़ हो जाएगा और वो उनको पनिश करेगा। मे बी ही कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट देम। तो अपनी जान के डर से उन्होंने बहाने बनाकर ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। लेकिन एक पेंटर उसने हाँ कहा, उसने कहा मैं बनाऊंगा। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा सरप्राइज हुआ कि वो पेंटर उसकी इमेज बनाने को तैयार हो गया है, क्योंकि राजा को पता था ज़्यादातर जो पेंटर्स ने डिनाई करा है वो इसीलिए करा है क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। तो पेंटर को बुलाया गया और उसने राजा की पोर्ट्रेट तैयार की। जब उसने राजा के दरबार में, राजा के सामने, उसके दरबारियों के सामने उस इमेज को फाइनली डिस्प्ले करा तो एवरीबडी वाज स्टन्ड, द इमेज वाज परफेक्ट। राजा ने जब वो इमेज देखी तो बहुत खुश हुआ। उस इमेज में कहीं से भी राजा की कोई कमी नहीं झलक रही थी और वो बहुत ही पावरफुल इमेज थी। वो इमेज कुछ इस तरह थी। पेंटर ने दर्शाया कि राजा घोड़े पे बैठा है और जो उसका सही लेग है वो विजिबल था, और राजा के हाथ में बो और एरो है और वो निशाना लगा रहा है, तो जो उसकी आँख खराब है वो बंद है। जाहिर सी बात है जब आप निशाना लगाते हैं तो एक आँख आप बंद कर लेते हैं। सो द इमेज वॉज सो पावरफुल, सो परफेक्ट कि उसमें राजा की डिसेबिलिटीज़ झलक ही नहीं रही थी। वो शिकार करने की इमेज थी और वो परफेक्ट थी। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने पेंटर को रिवॉर्ड किया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। गालिब का वो शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है। हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कोई कमी ज़रूर रहती है। सो द पॉइंट इज, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट वी डजंट हैव, वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी आर हैविंग। दूसरों में उनकी कमियों पर ध्यान देने के बजाय हमें उनकी खूबियों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खुशगवार बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बहुत सीख है, इसको आप समझें, अपनी ज़िंदगी में उतारें। आपके पास जो नहीं है उस पर रोने के बजाय आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखिए, ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। ऐसी और भी स्टोरी सुनाती रहूँगी, कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।